आइए आपको बताते हैं, यूएसएड अमेरिका की सरकारी एजेंसी है जो दुनिया भर में डेवलप्ड ममालिक को माली और तकनीकी मदद देती है। इसका मकसद हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी और जमहूरियत पॉलिसीज को बढ़ावा देना है। भारत में यूएसएड कई दहाई से एक्टिव है और इसकी मदद से कई अहम प्रोग्राम चलाए जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी खर्चों में कटौती की ये पॉलिसी अपनाई है, जिसमें यूएसएड की फंडिंग में कमी भी शामिल है। इसका सीधा असर भारत में चल रहे तरक्याती कामों पर पड़ेगा। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि अमेरिका को फिजूल खर्ची कम करनी है। इंतखाबी तशहीर के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वो बड़े सरकारी ढांचे को छोटा करना चाहते हैं और गैर जरूरी खर्चों पर लगाम लगाएंगे। इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने यूएसएड को स्टेट डिपार्टमेंट में मिलाने की स्कीम बनाई है, जिससे इसके बजट और मुलाजमीन में भारी कटौती की जाएगी। ये सभी चीजें ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा ट्रंप इंतजामिया ने अरबपति एलन मस्क को सरकारी खर्च में कमी लाने की जिम्मेदारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क ने यूनियन सरकार के बजट में $2 ट्रिलियन की कटौती करने का वादा किया है। इसी वजह से यूएसएड जैसी एजेंसियां उनकी तरजीह में नहीं हैं। यूएसएड की फंडिंग में कटौती का असर भारत अमेरिका के बाहमी ताल्लुकात पर भी पड़ सकता है। भारत फिलहाल अपने मेडिकल और तालीमी मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग जराये से फंडिंग की तलाश कर सकता है। हालांकि अभी ये पूरी तरह से वाज़ेह नहीं है कि फंडिंग पूरी तरह बंद होगी या कुछ इलाकों में महदूद कर दी जाएगी। ट्रंप इंतजामिया का ये फैसला हिंदुस्तान के तरक्याती कामों को मुतासिर कर सकता है, खासकर हेल्थ, एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट से जुड़े शोबों में। अगर यूएसएड की फंडिंग में कटौती होती है तो सरकार और एनजीओ को ऑप्शनल सोर्स से माली मदद जुटानी होगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस चैलेंज से कैसे निपटता है और क्या अमेरिका अपने इस फैसले पर दोबारा गौर करेगा। टैरिफ वॉर की धमकी के बीच ट्रंप ने कई बार भारत पर भी टैरिफ लगाने की बात कही है। सीधी सी बात है कि ट्रंप इस बार एक कारोबारी के फॉर्म में है और वो पूरी दुनिया को कारोबार के तौर पर देख रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ एक है, अमेरिका का ज्यादा से ज्यादा फायदा और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को नाफिज करना, जो उनके फैसलों में साफ तौर पर दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का अमेरिकी दौरा और इस दौरान ट्रंप ने उनका व्हाइट हाउस में गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। दोनों लीडरान ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इसमें गाजा में चल रही जंगबंदी के अलावा फिलिस्तीनियों के बेघर हो चुके बाशिंदों को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों लीडरान की बातचीत में निकलकर आए ट्रंप के बयान ने खलबली मचा दी है। ट्रंप ने गाजा पर कंट्रोल का प्लान बनाया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालते ही इस तरह से फैसले ले रहे हैं जैसे इसके लिए उन्होंने कब से प्लानिंग तैयार कर रखी हो। इजराइल फिलिस्तीन के बीच जंगबंदी का दावा करने से लेकर पूरी दुनिया में टैरिफ वॉर के अलावा यूएसएआईडी को बंद करके अमेरिका फर्स्ट की अपनी पॉलिसी को नाफिज करने के फैसले ने दुनिया में अलग ही एक चर्चा छेड़ दी है। फिलहाल अमेरिका में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ट्रंप के सबसे पहले मेहमान बनकर गए, जहां उनका ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस दौरान दोनों लीडरान के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद ट्रंप का कहना है कि अमेरिका गाजा पर कंट्रोल कायम करेगा और वहां के 20 लाख लोगों को निकालकर दूसरे ममालिक में भेज देगा। इसमें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा है। ट्रंप ने गाजा को सबसे सुंदर जगह बताते हुए कहा कि अमेरिका का इस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने गाजा पर कंट्रोल करने को लेकर 26 जनवरी को भी मीडिया में एक बयान दिया था, जिसके मुताबिक फिलिस्तीनियों को बसाने के लिए उन्होंने जॉर्डन और मिस्र का ऑप्शन रखा था। उन्होंने कहा था कि मिस्र और जॉर्डन में फिलिस्तीन के बेघरों को बसाया जा सकता है। इसमें 20 लाख लोगों को निकालने और गाजा को पूरी तरह से खाली करने का प्लान था, ताकि वहां पर बड़े लेवल पर बिल्डिंग्स की फिर से तामीर करवाई जा सके। ट्रंप के इरादों को समझना नामुमकिन है। वो कब, क्या और कैसे करना चाहते हैं,
इसके बारे में उनके अलावा और किसी को पता नहीं होता है। मोल भाव करना उनकी पुरानी आदत है। अलग अलग एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अरब देशों से फंडिंग जमा करने की एक चाल हो सकती है और कई का कहना है कि ट्रंप इजराइल के शिद्दत पसंदों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अमेरिका गाजा पर कंट्रोल करने के लिए 20 लाख लोगों को गाजा से बाहर कहीं बसाएगा, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। ये इतना आसान नहीं है। ये फिलिस्तीनियों के लिए भी गहरी चोट जैसा है। जाहिर सी बात है कि आप किसी को उसके घर से निकालने की बात करेंगे तो वो बगावत तो करेगा ही। ट्रंप के गाजा की तजवीज पर अरब ममालिक ने नाराजगी जाहिर की है। सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र तीनों ने इसकी पूरी तरह से मुखालिफत की है और कहा है कि बिना उनकी हिमायत के ये करना बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब ने तो ये सुनते ही आधी रात को ही बयान जारी कर दिया है। इसका मतलब है कि सऊदी इसके पूरी तरह से खिलाफ है। ट्रंप के दामाद को ये जगह मौसम और लोकेशन के हिसाब से काफी पसंद आ रही है। जैरेड कुशनर का कहना है कि गाजा एक अच्छी हालत का हकदार है। ये एक सुंदर और बहुत ही खूबसूरत जगह बनकर उभर सकती है। ट्रंप के गाजा पर कंट्रोल करने के बयान को नेतन्याहू ने पूरी हिमायत दी है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमेरिका गाजा में कंट्रोल करने के लिए फौजियों को भी भेजने की बात कर रहा है। इस पर नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को भेजने का सुझाव दिया है। एक मीडिया हाउस को दिए अपने इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि इसमें गलत क्या है। फिलिस्तीनियों को दूसरी जगह बसाने की उन्होंने हिमायत की। अब नेतन्याहू का अमेरिका को हिमायत करना लाजमी भी है, क्योंकि उसने इजराइल के हर बुरे काम में उसका साथ दिया है। फिलिस्तीनियों के कत्ले आम के लिए हथियार दिए हैं। हर कदम पर नेतन्याहू की हिमायत की है, तो ऐसे में नेतन्याहू की हिमायत लाजमी है। इसके अलावा जिस अमेरिका को अब गाजा खूबसूरत नजर आ रहा है, वो उस वक्त क्यों खामोश था जब इजराइल लगातार बम बरसाकर उसको बर्बाद कर रहा था, जब यहाँ के लोगों की चीख पुकार हवाओं में गूंज रही थी। इसीलिए अमेरिका की इस पॉलिसी पर सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ गाजा को इजराइल के लिए खाली करवाना चाहता है, जिससे इजराइल उस पर कंट्रोल कर सके, न कि उसे फिर से बसाने के लिए। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।